देखो जय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हीरा एवं ग्रेफाइट मंत्र। ठीक है, जो लोग नहीं देखे लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेंगे, आपको बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पीछे का। अच्छा, हीरा एवं ग्रेफाइट मंत्र में देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट का कार्बन कहीं अप्रूफ है। ठीक है, ये हीरा और ग्रेफाइट पीछे में देख चुके। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में अभी अंतर देखेंगे। यह प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है हीरा, जबकि ग्रेफाइट जो है एक कोमल पदार्थ है। ठीक है, इसकी संरचना त्रिआयामी होती है, जिस प्रकार से होती है। अब इसकी संरचना षटकोणीय होती है। ठीक है, इसका संरचना हीरा का संरचना जो है, हीरा का गलनांक जो बहुत उच्च होता है, जबकि इसका गलनांक जो अपेक्षाकृत बहुत कम होता है हीरा की अपेक्षा। ठीक है, ग्रेफाइट का यह विद्युत का कुचालक है, यह विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें चारों जो इलेक्ट्रॉन है एक मजबूत बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ पाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके चलते विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है, यह पारदर्शी पदार्थ है, यह अपारदर्शी पदार्थ है, इसके आर पर आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फुलेरिन क्या है? फुलेरिन बकमिंस्टर फुलेरिन C60 का नाम है। ठीक है, फुलेरिन कार्बन का एक अन्य अप्रूफ है। ठीक है, सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फुलेरिन। ठीक है, इसका एनसीईआरटी पेज नंबर 67 में इसका आपका फिगर है, छाप लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। फुलेरिन न तो कठोर और न ही मुलायम है। फुलेरिन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं के 20 षटभुज तथा 20 पंचभुज होते हैं। 20 को षटभुज होता है, 20 को पंचभुज होता है। ठीक है, फुलेरिन का उपयोग क्या? अतिचालकों तथा अर्धचालकों के रूप में इसका उपयोग होता है, संयोजकों के रूप में इसका उपयोग होता है, उत्प्रेरकों के रूप में इसका उपयोग होता है, और एड्स की वायरस की रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसका? फुलेरिन का। अच्छा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, हाँ एड्स बीमारी है। ठीक है, जो कि वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन की संख्या लगभग कई मिलियन आंका गया है। बहुत मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, आप समझिए कई मिलियन 10 कितना लाख हुआ। ठीक है, यह स्वसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक, कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में अणु निर्मित होते हैं या बनते हैं। इस गुण को हम क्या कहेंगे? श्रृंखलन कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रृंखलन। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला देख सकते हैं, 2 को 3 को 4 को 5 को इस प्रकार का जोड़ेगा। ठीक है, और विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला देख सकते हैं। इस टाइप के विभिन्न शाखा वाले, एक शाखा निकला बाद 2 को शाखा 3 को शाखा भी निकल सकता है। शाखा में तो देख रहे हैं टहनी ना, अथवा वलय के व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। ठीक है, वलय का व्यवस्थित कार्बन देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और साथ ही कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ, ठीक है, एकल या द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। एकल द्वारा जुड़ा हुआ जिसे देख सकते हैं, कार्बन के बीच एकल आबंध है। यहाँ पे कार्बन के बीच डबल आबंध है, या कार्बन के बीच ट्रिपल आबंध भी हो सकता है। ठीक है, डबल आबंध है। ठीक है, देखिए दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता, जो कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है ना। चतुसंयोजकता के कारण भी बहुत सारे यौगिक बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। ठीक है, जिसे बहुत संख्या में बनता है। और छोटा आकार, इसके छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन सहभागी युग्मों को नाभिक जो है मजबूती से पकड़े रखता है, जिससे आबंध प्रबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राचीन धारणा यह था लोगों के बीच कि कार्बन या जो कार्बनिक यौगिक जो है केवल जीवन शक्ति के द्वारा ही निर्मित हो सकता है। लेकिन पहले बार एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था वोहलर। वो नाम था वोहलर ना। उन्होंने बात को गलती साबित करके, कैसे साबित किया गलती? तो उन्होंने 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक ओरर जो थे, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके उन्होंने, यूरिया का सूत्र देखिए यहाँ है। ठीक है, यूरिया बना के धारणा को साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवन शक्ति से निर्मित होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में भी निर्मित हो सकता है, ऐसा बात उन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, अच्छा, प्रमाण क्या? परंतु कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, इस सब को छोड़ करके ना, कार्बाइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इस सब यौगिकों का छोड़ करके सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था रेलवे में। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। निर्माण करता कौन था? वोहलर। कौन था? वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर।
कब किया था? 1828 में। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखेंगे, फिर प्रकारात्मक समूह के प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।